कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड अध्याय 12 दक्षता अभ्यास 12 प्रश्न 1 निम्नांकित आकृति 12.32 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बराबर, तो यहाँ पर ये चित्र हमें दिया हुआ है, आयत का चित्र है, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। और ये जो रास्ता है चारों तरफ से 2.5 मीटर है इसकी चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई कितना है, ये 40 मीटर। लंबाई हमारे पास है 40 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। तो हम कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 40 गुणा 25, और इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये जो अंदर वाला आयत है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये इसकी लंबाई होगी, तो 2.5 इधर से निकल जाएगा, 2.5 इधर से, मिला जुला के 5 मीटर निकल जाएगा 40 में से। तो लंबाई हो जाएगी 35 गुणा, अब चौड़ाई ये जो बाहर वाला आयत है इसकी 25 मीटर है, तो अंदर से ये 2.5 मीटर यहाँ से निकल जाएगा, 2.5 मीटर यहाँ से, तो 25 में से 5 जो है निकल जाएगा। कितना बचेगा, अंदर का आयत का चौड़ाई 20 मीटर, तो गुणा कर देंगे हम 20 से। या हम कह सकते हैं कि ये जो बाहर वाला आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। 25 से गुणा करेंगे 0, 25 चौका 100, 1000 माइनस 35 से गुणा करेंगे 20 में, 35 0 0, 35 दूना 70, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। यही इसका राइट आंसर है। सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग में यहाँ पर ये आयत है और इसको बीचों बीच 2 रास्ते बने हुए हैं जो एक दूसरे को यहाँ बीच में काटते हैं, ठीक है। तो ये जो रास्ता है एक बार ऐसे गया है, एक बार ऐसे, यहाँ पे ये 2 जगह हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेना है, और इसमें से ये जो यहाँ 2 बार हो गया है तो एक बार हमें घटा देना है। सेकेंड पार्ट, इसमें अभी हम लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये लंबाई ये यहाँ से यहाँ हो जाएगी 120 मीटर, लंबाई 120 मीटर गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई जब आयताकार क्षेत्र होता है। और ये चौड़ाई जो रास्ता है इसकी चौड़ाई है 5 मीटर, तो 120 गुणा 5, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे प्लस, अब पहले वाले क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। तो यहाँ से इसकी ये लंबाई कितनी है, ये 80 मीटर है, तो यहाँ ये भी 80 होगा, 80 गुणा में चौड़ाई देख लेते हैं। तो चौड़ाई यहाँ पे कितना है, ये 5 मीटर है, ठीक है। तो 80 गुणा 5 हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये जो हमारा रास्ता है एक बार ऐसे गया है, एक बार ऐसे, 2 बार यहाँ पे है, तो यहाँ पर एक बार हम इसे माइनस कर देंगे, एक ही बार का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वर्ग यहाँ पे बन रहा है, तो ये रास्ता का
चौड़ाई कितना है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब इसके आगे इससे हम गुणा कर देंगे 5 से, तो 0 12 पंजे 60, 600 प्लस 5 0 0 5 8 40, 400 माइनस 5 पंजे 25, 600 400 को जोड़ देंगे आ जाएगा 1000, इसमें से माइनस कर देंगे 25, 1000 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 975 वर्ग मीटर। यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 2, एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। पार्क की लंबाई 30 मीटर है। पार्क के शेष भाग में ₹6 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्गाकार पार्क है, चित्र हम बना लेंगे। क्वेश्चन 2, तो ये हमारा वर्गाकार पार्क ये बन गया और इसके अंदर चारों तरफ 1 मीटर का ये रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा, इस प्रकार से ये। और यहाँ पे ये जो पार्क है इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 30 मीटर और ये वर्गाकार है 30 मीटर। ये लंबाई पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये भी हमारा 30 होगा, सारा इसका भुजा 30 होगा। अब यहाँ ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो प्यारे बच्चों है 1 मीटर। कितना है 1 मीटर। तो इस तरफ भी 1 मीटर है, चारों तरफ 1-1 मीटर है। तो यहाँ पे जो अंदर वाला आयत है, जो अंदर वाला आयत है इसका हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है और इसी में घास लगाना है। ये कह रहा है कि यहाँ ये जो पार्क है इसके अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते को छोड़कर जो शेष जगह बचता है उसी पे घास लगाना है। तो पहले हमें क्या करना है, क्या कहा गया, पार्क के शेष भाग। तो पहले हम निकाल लेते हैं पार्क का शेष भाग, रास्ते को छोड़कर। पार्क का शेष भाग रास्ते को छोड़कर, ब्रैकेट में रास्ते को छोड़कर। तो कैसे निकालेंगे हम, चूंकि ये हमारा वर्गाकार है तो ये अंदर वाला भी वर्गाकार ही होगा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्र तो भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे अंदर वाले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 1 मीटर इधर से निकालेंगे, 1 मीटर इधर से, 2 मीटर हम निकाल देंगे 30 में से। तो अंदर वाला जो ये हमारा वर्ग है इसकी भुजा आ जाएगी 30 माइनस 2 आ जाएगा 28। और यहाँ पर पार्क का शेष भाग रास्ते को छोड़कर क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्रफल पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया 28 का स्क्वायर। तो 28 गुणा 28 करेंगे, यहाँ रफ में कर लेते हैं। 28 गुणा 28, 8 बटे 64 के 4, हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, 224 क्रॉस करेंगे, 2 बटे 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ लेना है 4 और 6 2 8 और 5 2 7। आगे हमारे पास 784, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 784 वर्ग मीटर। ये हमारा जो अंदर वाला क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल आ गया है और इसी पे हमें घास लगाना है। और यहाँ पर घास लगाने का व्यय क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि घास लगाने का जो व्यय है, जो खर्च है, वह 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं घास लगवाने का व्यय। घास लगवाने का व्यय बराबर, तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कितना है 784 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, ये हमारे पास है 6 रुपये। तो गुणा कर देंगे इसमें हम 6 से।
6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 अट्ठे 48, इसमें जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा ये 50, 0 लग गया, हासिल आ गया 5, 6 सत्ते 42 और 42 5 43, 4,704 रुपये का व्यय आएगा घास लगवाने का। यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 3, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ है 1/2 गुणा आधार दिया है 9.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। इनकी हम गुणा कर देंगे। 2 से 9.6 को काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 6 उतारेंगे 16, 2 अट्ठे 16, 4.8। अब 4.8 के गुणा कर देंगे हम 5 से। गुणा करना है हमें किससे? 5 से। 5 से गुणा करेंगे तो 5 40 के 0, हासिल लगा 4, 5 का 20, 4 24, 24.0। तो हम कह सकते हैं आया है 24 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 45 वर्ग सेंटीमीटर। 45 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें दे रखा है आधार 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 45 हो जाएगा। और 1/2 गुणा आधार यहाँ पे दे ही रखा है 15 सेंटीमीटर है, रख देंगे यहाँ पे 15। ऊंचाई पता नहीं है, निकालना है, छोड़ देंगे इसे। ऊंचाई बराबर 45। अब 2 की तिरछी गुना कर देंगे, ऊंचाई यहाँ रह जाएगा। ऊंचाई बराबर 45 गुणा 2 और ये 15 आ जाएगा बटे में। तो 15 तियाँ 45, 15 एकम 15। अब ऊंचाई कितनी आ गई त्रिभुज की? ऊंचाई बराबर 3 गुणा 2, 3 दूना 6 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 12.33 है ये में चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AC बराबर 48 सेंटीमीटर, BF बराबर 10 सेंटीमीटर और DE बराबर 20 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चतुर्भुज हमें ABCD दे रखा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये जो AC है, AC चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुजों में बांटता है। एक त्रिभुज ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये वाला। और यहाँ पे हमें दे रखा है AC में क्या दिया? 48 और BF और ये DE। तो ये जो BF है ये इसकी ऊंचाई है संगत, और ये DE है इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई है। और हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेश्चन 5, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ये वाला
एडीसी, एडीसी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। और यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, आधार है ये एसी, ये हमें दे रखा है, पहले लिख लेते हैं एसी गुणा में, और ऊंचाई इसका है बीएफ प्लस, अब ये वाला त्रिभुज है एडीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, ये एसी रहेगा, एसी, और ऊंचाई हो जाएगा ये डीई। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/2, एसी का जो वैल्यू है वो दे रखा है 48, बीएफ का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10, 1/2 गुणा एसी का वैल्यू 48 और डीई का वैल्यू यहाँ पे हुआ 20। अब इसे हल करेंगे, तो 2 से हम 48 को काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। और इसी प्रकार हम 2 से काट देंगे 20 को तो आ जाएगा यहाँ पे 10। अब सॉल्व करेंगे, 24 से 10 में गुणा करेंगे तो 240 प्लस में 48 से 10 में गुणा करेंगे तो 480, दोनों को ऐड कर लेंगे 240 और इसमें जोड़ देंगे 480, 0 8 4 12 के 2, 4 2 6 7, 720। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है 720 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा चतुर्भुज है इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वह है 720 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। प्रश्न 6, उस समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.3 सेंटीमीटर, जिसके लिए फार्मूला होता है। क्वेश्चन 6, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई यहाँ पर हमें पता है 4.3 सेंटीमीटर, दोनों की गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 4.3 गुणा 7, 7 21 के 1 हासिल लगा 2, 7 चौक 28, 2 30, 30.1 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटाकर रखे गए हैं। तो एक घन ये वाला है, दूसरा घन ये वाला है, दोनों को सटा करके रखा गया है, ठीक है। सटाकर रखने से बने घनाभ, तो ये बन गया एक ठो घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्यारे बच्चों, तो ये बन गया हमारा घनाभ, और घनाभ की पहले लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं घनाभ। लंबाई को L से दिखाते हैं बराबर, तो 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लंबाई हो जाएगा 12 12 24 सेंटीमीटर। तो 12 + 12 ये आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लेना है हमें चौड़ाई इसकी। चौड़ाई को 20 से दर्शाते हैं और चौड़ाई हमारी ये हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद निकाल लेना है ऊंचाई, इसे h से हम दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊंचाई यहाँ पे इसकी ये हो जाएगी, ये और ये इसकी ऊंचाई है, ये भी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फार्मूले में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इन पर ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, ठीक है, और फिर सॉल्व कर देंगे। तो 2 ब्रैकेट में L की जगह कितना है 24 गुणा B की जगह कितना है 12 प्लस BH B की जगह पे 12 गुणा और H की जगह पे 12 प्लस AH की जगह पे 12 और L की जगह पे हमारा कितना है 24। अब इसको गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, इसको तीनों गुणा करके ऐड कर देंगे। तो रफ में गुणा करेंगे, पहले 24 गुणा 12 कर लेते हैं। 24 गुणा 12, 12 चौक 48 के 8 हासिल लगा 4, 12 दूना 24, 24 में 4 हम जोड़ देंगे, आ जाएगा 28, 288। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 288 प्लस 12 की 12 गुणा करेंगे 144 प्लस 12 की 24 से गुणा करेंगे तो आ ही चुका है। 24 से 12 में करो या 12 से 24 में करो, बात एक ही है, 288। अब तीनों को जोड़ना है तो 288 फिर 288 फिर है 144, इन तीनों को हमें जोड़ लेना है। देखते हैं क्या आता है। 8 8 16 4 20 के 0 हासिल लगा 2, 8 2 10 8 18, 18 4 22 के 2 हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 720। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में 720। अब 2 से इसमें गुणा करना है तो गुणा 2, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1440 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।